Hello everyone, welcome to our channel Gyan Ganga. Today we are going to do a simple paper of session ending exam 2024-25 class 5 हिंदी। जैसा कि आप जानते हैं जो भी आपका एग्ज़ाम होगा फाइनल एग्ज़ाम का, उसके अंदर जो पेन पेपर टेस्ट होगा वो 40 मार्क्स का होगा। इस वीडियो में हम करेंगे हिंदी का एक सैम्पल पेपर। आपका जो फर्स्ट पार्ट होगा वो पठन और 5 मार्क्स का होगा। इसके अंदर आपको पैसेज दिया हुआ है, एक गद्यांश दिया हुआ है और उसको पढ़ के आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलिए पढ़ते हैं। हरेली, जिसे हरियाली के नाम से भी जाना जाता है, इसे छत्तीसगढ़ में प्रथम त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। सावन की अमावस को मनाया जाने वाला यह पर्व हरेली खेतीहर समाज का पर्व है। हरेली में जहां किसान कृषि उपकरणों की पूजा कर पकवानों का आनंद लेते हैं, वहीं युवा और बच्चे गाड़ी चढ़ने का मज़ा लेंगे। धान का कटोरा के नाम से मशहूर छत्तीसगढ़ में त्योहारों की शुरुआत हरेली से होती है। इस दिन किसान खेती में उपयोग होने वाले सभी औजारों की पूजा करते हैं। गाय बैलों की भी पूजा की जाती है। ऊपर गद्यांश को हमने पढ़ लिया है, उससे संबंधित नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं वो अब हम करते हैं। हरेली को और किस नाम से जाना जाता है? तो हरियाली छत्तीसगढ़ का प्रथम त्यौहार है तो हरेली। हरेली कब मनाया जाता है? सावन की अमावस में। कृषि उपकरणों की पूजा कौन करता है? किसान लोग करते हैं। धान का कटोरा किस राज्य को कहते हैं? तो जैसा कि हमने पढ़ा गद्यांश में, छत्तीसगढ़ को। अगला जो पार्ट रहेगा वो है लेखन का और वो भी 5 नंबर का रहेगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अगर राजा गुरु की बातों में नहीं आता तो क्या होता? इसमें देखिए, अगर राजा गुरु की बातों में नहीं आता तो जो चेला था उनको फांसी दे दी जाती। चेले को फांसी दे दी जाती। कुछ लोग पर्वतारोहण क्यों करना चाहते हैं? देखिए, इसका उत्तर होगा कुछ लोगों को पर्वतारोहण बेहद रोमांचक और चुनौतीपूर्ण लगता है। उनके अंदर कुछ ऐसा असाधारण काम करने की लालसा होती है, इसलिए वो पर्वतारोहण करना चाहते हैं। बिशन घायल तीतर को क्यों बचाना चाहता था? घायल तीतर को देखकर बिशन का दिल पिघल गया। वह उसको घायल अवस्था में असहाय नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वह तीतर को बचाना चाहता था। आगे जो अगला पार्ट होगा आपका वो होगा व्याकरण और वो होगा 10 मार्क्स का। पहला प्रश्न, मोहित पढ़ाई कर रहा है, इस वाक्य में संज्ञा शब्द पर गोला लगाओ। तो देखिए, इसमें मोहित क्या है? संज्ञा शब्द है। अगला प्रश्न है पानी फेरना मुहावरे का अर्थ लिखो। तो पानी फेरना मतलब होता है किसी कार्य को नष्ट कर देना या विफल कर देना। अगला प्रश्न है आंखें फेर लेना मुहावरे का अर्थ लिखो। आंखें फेर लेना मतलब होता है मुंह मोड़ लेना या नाता तोड़ लेना। सीमा दिल्ली गई थी, इस वाक्य में प्रयुक्त काल का नाम बताओ। मतलब आपसे पूछा गया है कि ये जो वाक्य है कौन से टेंस में है, तो ये किस में हो जाएगा? भूतकाल का एग्जाम्पल है, भूतकाल। उसके पास सफ़ेद कार है, इस वाक्य में विशेषण शब्द पर गोला लगाओ। तो उसके पास सफ़ेद कार है, तो कार की विशेषता बताई जा रही है यहाँ पे, तो
कैसी है? सफ़ेद। ये विशेषण हो जाएगा। चादर शब्द का बहुवचन लिखो। चादर शब्द का बहुवचन हो जाएगा चादरें। यह लड़का होशियार है। इस वाक्य में सर्वनाम शब्द पर गोला लगाओ, तो यह पर गोला लगा देंगे। लिंग बदलिए। नाना का अगर आप लिंग बदलोगे तो क्या हो जाएगा? नानी। मौसी का अगर आप लिंग बदल के लिखोगे तो क्या हो जाएगा? मौसा। आगे है पर्यायवाची शब्द लिखिए। आग के आपको पर्यायवाची शब्द लिखना है, तो आग का क्या हो जाएगा? ज्वाला, अनल, अग्नि। ठीक है। उसी तरह से जल का क्या हो जाएगा? पानी, नीर। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र को देखकर 5 वाक्य लिखिए। आपको ये जो पिक्चर दिख रही है इसको देखकर कोई भी 5 वाक्य लिखने हैं। ये आपको खुद से लिखने हैं। दिए गए शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। अगला जो है आपके देखिए आपके सामने जो प्रमुख है वो गलत तरीके से लिखा हुआ, आपको शुद्ध करके लिखना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? प्रमुख को इस तरह से लिखेंगे। ये रहता है प्रमुख। उसके बाद में धरती होती है। नेक्स्ट, सही शब्द पर गोला कीजिए, गोला लगाओ। जख्मी और जिख्मी, तो जो सही शब्द है वो है जख्मी। उसके बाद में समस्या। उसके बाद में सही जो शब्द होता है समस्या। अगला प्रश्न है, सूचना शब्द का बहुवचन शब्द लिखो। तो सूचना का जो बहुवचन होगा वो हो जाएगा सूचनाएं। अगला प्रश्न है, मूर्ख शब्द का विलोम शब्द लिखो। तो मूर्ख शब्द का जो विलोम शब्द मतलब उल्टा क्या हो जाएगा? बुद्धिमान। चालू शब्द का तुकांत शब्द लिखो। तो देखिए इसमें चालू का आप जो तुकांत वाले शब्द इसमें लिख सकते हो आप, आलू, बालू, भालू। अगला, वीरान शब्द का अर्थ लिखो। तो वीरान का मतलब होता है सुनसान। सुनसान जगह जो होती है या उजाड़ जिसको बोलते हैं हम। अगला है, थम जाना शब्द का अर्थ लिखो। थम जाना मतलब क्या होता है? रुक जाना। या हम और भी लिख सकते हैं, ठहर जाना। ये हम आज के जो हमारे सैम्पल पेपर था उसका आखिरी प्रश्न था। उसके बाद में एक क्वेश्चन आपका जो रहेगा सुलेख का। So that's all from my side. Thank you for watching this video. Have a great day.